नमस्कार साथियों, एचएस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एससीओ रेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या है, रिसेंटली जो एससीओ रेट्स होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग यहाँ पर इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में कंडक्ट करी गई थी 14 अक्टूबर को, यानी कि कल। जिसके अंदर दोस्तों ये निर्णय लिया गया है कि जो अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा डिसीजन लिए गए हैं और इनके द्वारा एक्शन लेने की बात यहाँ पर करी गई है। आप ये द हिंदू की खबर यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में हम जानेंगे एससीओ रेट्स के बारे में और एससीओ के बारे में, ये किस तरह से बनी, किस तरह से ये काम करती है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि अभी तक आपने एचयूएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा न्यूज़ को हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर कल यानी कि 14 अक्टूबर को इंडिया के अंदर जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जो कि एससीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करी गई थी। जिसके अंदर दोस्तों ये बात करी गई कि अफगानिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर हमको कई सारे टेररिस्ट ग्रुप देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ तालिबान, इसके अलावा अलकायदा, कई तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान बेस्ड हैं और पूरे विश्व भर में वो आतंकवाद फैलाते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अब काउंटर करा जाएगा। उनके खिलाफ इन्होंने एक एक्सरसाइज करने की भी बात करी है, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब इस मीटिंग के बारे में अगर बात करें तो ये मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर हमें देखने को मिला कि सभी एससीओ मेंबर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद थे। जिसके अंदर अगर मैं आपको स्पेशली बताऊँ तो चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के भी ऑफिशियल यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर फिजिकली मौजूद थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मीटिंग है, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसका नाम है सॉलिडारिटी। अब ये एक्सरसाइज 2023 में कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि चाइना के अंदर होगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर कंडक्ट करी गई हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं एससीओ रेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एशिया और थोड़ा बहुत हम कहें यूरोप के अंदर काम करती है, तो इसके अंदर जो टेररिज्म को रोकने के लिए जो एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम कहते हैं एससीओ रेट्स। अब इसकी मीटिंग भी एनुअली कंडक्ट करवाई जाती है इन मेंबर कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर इस बार जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी। अब दोस्तों, ये तो बातें थी एससीओ रेट्स के बारे में। अब हम चर्चा कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के बारे में। तो जो एससीओ है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूरेशियन वाले रीजन के अंदर काम करती है, जहाँ पर मेनली एशिया के अंदर ये काम करती है और थोड़ा सा यूरोप का रीजन अगर हम ले लें, जैसे रशिया वाला ये पार्ट है, इस साइड ये मतलब पूरे यूरेशियन रीजन के अंदर ये काम कर रही है। अब ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब तीनों क्षेत्रों में ये काम करती है। और इसका एम ये है कि जो यूरेशियन वाला रीजन है, इसके अंदर पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, इनको स्थापित रखा जाए। यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसको रिजॉल्व करने में, उसका सॉल्यूशन निकालने में ये सहायता प्रदान करती है इन मेंबर कंट्रीज़ को। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों, इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो एससीओ का ओरिजिन हमको देखने को मिलता है यूएसएसआर के समय से। उस समय पर हुआ क्या था दोस्तों, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएसएसआर में से टूटकर 15 सोवियत्स अलग हुए थे। अब इन 15 सोवियत्स में से कुछ जो नेशंस हैं, उनके अंदर आपस में ही जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो चल रहे थे। तो इन्होंने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 5 कंट्रीज़ थी, जिनका नाम था कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। इन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसका नाम कहा गया शंघाई 5। शंघाई 5 के अंदर ये पांचों जो कंट्रीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो शंघाई 5 जो है वो 1996 में बनाया गया। जिसके बाद दोस्तों, अब 1996 के बाद यहाँ पर 2001 में जब उज़्बेकिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया, उसके बाद इसका नाम शंघाई 5 से बदलकर एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कर दिया गया। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका चार्टर जो है वो 2002 में साइन किया गया और 2003 से इसने काम करना स्टार्ट किया। इट विल केम इनटू फोर्स इन 2003। और इसके बाद दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान इनिशियली इसमें ऑब्जर्व स्टेट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को यहाँ पर अपनी फुल मेंबरशिप मिल गई। और अब करेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के फुल मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर ईरान की बात करें तो ईरान को भी रिसेंटली समरकंद में हुई एससीओ समिट के अंदर परमानेंट मेंबर का स्टेटस दे दिया गया है। और ईरान अगले वर्ष इंडिया के अंदर यानी कि 2023 में जो एससीओ की समिट इंडिया के अंदर होगी, उसमें एज अ फुल मेंबर वो पार्टिसिपेट करने वाला है। तो यहाँ पर अगर इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके अलावा ईरान, ये सारे के सारे इसके परमानेंट मेंबर्स अब हमको करेंटली देखने को मिलते हैं।
अगर इसके सेक्रेटरीट की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमको बीजिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज ये कर जाते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये जो शंघाई नाम है उसको देखकर वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई समझ जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमको बीजिंग के अंदर देखने को मिलता है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसका जो सेक्रेटरीट है वो ताशकंद के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी एससीओ के बारे में, हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इस न्यूज़ को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने एचएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।